It's not a game, it's a rich thing. और बच्चा पार्टी क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का लॉसेस, क्या क्या लॉसेस होता है। आज दो टॉपिक देखेंगे, उसके पहले टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी देखेंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, हम लोग के सिलेबस में उतना डिटेल में लिखा नहीं है कि है, बट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी डिस्कस करूंगा एंड कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इस यूनिट की लेक्चर्स काफ़ी हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, बट मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये यूनिट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स यही यूनिट से हैं, तो थोड़ा बड़ा होगा और 2-3 पार्ट एज्यूम करके चलो कि और 2-3 पार्ट में कवर होगा। आज कॉजेस ऑफ लॉसेस हो जाएगा, फिर कंजर्वेशन और एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट GFM, ठीक है। इसलिए प्लीज़ डोंट बी पैनिक, बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और एक दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो। और इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, अगर चाहो तो, मन है तो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 3 टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी होती है। 3 कौन सा होता है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, 3 टाइप्स की, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी अच्छे से जानते हो क्या होता है, ठीक है। ये उसका टाइप्स है, ठीक है। अब देखो क्या है, जेनेटिक स्पीसीज इकोलॉजिकल में एक लाइन का फर्क है। डाइवर्सिटी सेम, बट एक कहाँ हम लोग किस फील्ड में कंसिडर कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, उसी के हिसाब से तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर सेम स्पीसीज में बायोडाइवर्सिटी हो, ठीक है, सेम स्पीसीज मतलब एक कुत्ता है तो कुत्ते की स्पीसीज, एक कैट है तो कैट की ही स्पीसीज, एक टाइगर है तो बस टाइगर के स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के ही स्पीसीज, एक प्लांट है तो वही एक प्लांट, ठीक है, रोज या फिर लोटस, कोई भी एक प्लांट कहीं, ठीक है। अगर वैसा हो एक स्पीसीज के अंदर डाइवर्सिटी, तो क्या बोलेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है? स्पीसीज डाइवर्सिटी एक बायोटिक कम्युनिटी, बायोम बोलते हैं, बायोम तुम लोग नहीं समझोगे, बट बायोटिक कम्युनिटी समझो, जहाँ एक फील्ड है, एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया, उसमें बहुत तरीके के एनिमल्स रहते हैं, एक स्पीसीज नहीं, मोर देन वन स्पीसीज। वहाँ डॉगी भी रहता है, कैट भी रहता है, लायन भी रहता है, टाइगर भी रहता है, प्लांट भी बहुत तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। अगर उस सब के बीच में बायोडाइवर्सिटी हो, ठीक है, उस सब के बीच में बायोडाइवर्सिटी हो, तो कौन सा बायोडाइवर्सिटी होगा? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। समझ आ रही है? पहला क्या? जेनेटिक। अगर सेम स्पीसीज में हो, अगर सेम स्पीसीज में हो तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, बट मोर देन वन स्पीसीज, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो कौन सा? स्पीसीज डाइवर्सिटी। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मोर देन वन स्पीसीज तो है ही, प्लस मोर देन वन एरिया, समझे? मोर देन वन एरिया, बहुत सारे डिफरेंट एरिया को अगर मिलाकर एक इकोसिस्टम बन जाए, ठीक है, बहुत मोर देन वन एरिया को बनाकर एक इकोसिस्टम बन जाए, तो अब उन लोग के बीच में जब डाइवर्सिटी कंसिडर करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। समझ आया? बस ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में। इसका डेफिनेशन तुम लोग को नोट्स में मिल जाएगा, बहुत सुंदर डेफिनेशन है, तुम लोग जाकर वहां से याद कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो ठीक है, एक बार फिर से बोल दो क्या? अच्छा ठीक है, एक बार फिर से बताओ। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अगर तुम लोग जानते हो तो ये समझ जाओगे। अब बोलोगे सर बायोडाइवर्सिटी नहीं पता, तो जाकर मेरा पहले का लेक्चर्स देखो, वहां मैं बताया हूँ बायोडाइवर्सिटी होता क्या, ठीक है। 3 टाइप्स का, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल। स्पीसीज में, जेनेटिक में क्या? जेनेटिक में विद इन द सेम स्पीसीज, व्हेन बायोडाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड विद इन द सेम स्पीसीज, ठीक है, तब क्या बोलेंगे? जेनेटिक, ठीक है। बट
विद इन मोर देन वन स्पीसीज, जब बायोडाइवर्सिटी कंसिडर करें विद इन मोर देन वन स्पीसीज तो क्या बोलेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरा इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल मतलब क्या, मोर देन वन एरिया, मतलब विद इन अ इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के बीच में जब बायोडाइवर्सिटी कंसिडर करेंगे तो उसको बोला जाएगा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम, इको, ठीक है, समझ आया। चलो कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं पार्टी, आगे देखते हैं। आगे है कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं, याद करो कौन सा 3 टाइप्स था, याद करो मेरे साथ। पहला जेनेटिक, दूसरा स्पीसीज, तीसरा इकोलॉजिकल, ठीक है। तीन टाइप्स के बायोडाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं, उसका डेफिनेशन जाकर नोट से याद कर लेना एकदम, ठीक है। अब पढ़े कॉजेस एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या कारण है कि हम लोग का जो बायोडाइवर्सिटी है लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है मतलब हम लोग के लिए अच्छी बात नहीं है ये, उस कारणों पे काम करना चाहिए। मतलब हम लोग को भी एज ए इंडिविजुअल ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट को भी इस पे काम करना चाहिए कि इसको कम करें, ठीक है। पहला कारण है, इसका भी जो कारण है मैं उसका हेडिंग लिखा हूं और नोट्स में जाओगे फुल तुमको अच्छे से डेफिनेशन मिल जाएगा, वहां से जाकर याद कर लेना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आ सकता है। अगर 3 मार्क्स में आया तो 3 पॉइंट लिखना, और 5 मार्क्स में आया तो जो मैं 7 पॉइंट लिखवाया हूँ 7 पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट है, नेक्स्ट पार्ट नहीं, बस अभी और 3 पॉइंट आते हैं, ठीक है। पहला कॉज है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, ठीक है। एक हैबिटेट में डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है। डिस्ट्रक्शन मतलब उसका हैबिटेट को खराब करना ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज पैटर्न। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया, चेंज इन लैंड पैटर्न, चेंज इन लैंड यूज पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, या फिर हंटिंग पोचिंग, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, या फिर पॉल्यूशन। तो तुमको ये टिक करना पड़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है, पहला वाला, इसलिए हम लोग इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। चलो ये देखो, एक एनिमल, एक फ्लावर, एक जंगल में एक पहले से है वहाँ पे, ठीक है। और हम लोग अपना इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए, हम लोग का अर्बनाइजेशन करने के लिए, मतलब शहर, देखो धीरे धीरे तुम लोग जानते होगे कि गांव भी अब शहर बन रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे अगर गांव भी शहर बन रहा है मतलब क्या कि वहाँ का जो पेड़ पौधा ग्रीनरी था, जो इतना पहले खुला खेत था, अब वहाँ कुछ नहीं होगा, अब वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाएगा। धीरे धीरे जितना भी पेड़ कट गया, सब कुछ कट गया, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है कि नहीं। इंडस्ट्री बन जा रहा है, फिर से इंडस्ट्री बन गया तब तो वहाँ पे, तो अगर इंडस्ट्री फैक्ट्री कोई बन गया कुछ, तब तो वहाँ पे पेड़ तो कटेगा ही, प्लस पॉल्यूशन भी कॉज करेगा। समझ पा रहे हो ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तो तुम लोग को समझ आना चाहिए एक व्यू मेरा, ठीक है। इस चैप्टर का व्यू एक्चुअली, चैप्टर का व्यू यही है कि इनडायरेक्टली पॉल्यूशन हो रहा है, उसको हम लोग को रोकना है। पहला कॉज ये है क्या, अगर वहाँ पे रह रहा है कोई एनिमल या फिर कोई प्लांट है, वो उस एरिया में पहले से रहता है और वहीं पे आकर हम लोग काट दिए, ठीक है। क्यों, ये हम लोग का हो रहा है, चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, ये हम लोग का हो रहा है, ठीक है। हम लोग चेंज कर रहे हैं लैंड, हम लोग यहाँ से अब धीरे धीरे इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, पॉपुलेशन बढ़ना, पॉल्यूशन बढ़ना, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का कम होना, देखो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं, फिर काट दे रहे हैं पेड़, सब पौधे, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी था उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। फिर उन लोग का जो हैबिटेट था, वहाँ के जो प्लांट्स थे, वहाँ के जो एनिमल्स थे, ठीक है, उन लोग का जो हैबिटेट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ये था पहला कॉज। दूसरा है हंटिंग एंड पोचिंग, ठीक है। पोचर्स उसको बोलते हैं, पोचर्स बोलते हैं जो कि एनिमल को किल करते हैं, मारते हैं, जाकर शिकार करते हैं।
इलीगली, ठीक है। इलीगली जो उसको मारते हैं उसको बोलते हैं पोचिंग, ठीक है। पोचर्स, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोचिंग, ठीक है। एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले नहीं, अभी भी देखोगे कहीं कहीं गांव में माना जाता है कि अगर तुम शेर को मार दिए, टाइगर को मार दिए, तो तुम लोग कहलाओगे मैं ताकतवर हूँ, ब्रेव हूँ बहुत, समझे। ऐसा था, एक माइंडसेट था इंडिया में, या इनफैक्ट वर्ल्ड में बोलूँ तो सही रहेगा, ठीक है। एक माइंडसेट था कि ये देखो ये शेर शाह है, ये मार दिया एक शेर को, ठीक है। हिस्ट्री में पढ़े होगे शेरशाह सूरी, वो शेर को मार दिए थे इसलिए उनका नाम ये पड़ा था। क्यों ऐसा एक समय माना जाता है, बट अब देख रहे हो अब तो गवर्नमेंट रूल्स लगा दिया गया है, उसको नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग मारते मारते इतना कम कर दिए हैं कि अगर अब उसको मारने लगे ना तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। टाइगर्स हुआ, चीता हुआ, लायंस हुआ, लियोपार्ड हुआ, राइनोसोरस हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं तुम लोगों के नोट्स में सब लिखा हूँ, ठीक है। अगर वो सबको अब मारा जाए तो वो लोग का हैबिटेट लॉस हो जाएगा, वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बचेगा ही नहीं। तो हम लोग कहाँ जाओगे तो बताओ तुम टाइगर को देखने? टाइगर रहेगा नहीं। और मैं तो ये बोला ही हूँ कि ये अर्थ है, इस पे सबका रहना जरूरी है। हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, सब चीज का प्रोड्यूसर हो, तुम तो पढ़े हो, एक चेन बनता है, फूड चेन बनता है, समझे। इसलिए हंटिंग एंड पोचिंग भी बहुत लॉसेस करवाया है, ठीक है। बहुत लॉस बायोडाइवर्सिटी में किया है एनिमल्स को मार मार के, ठीक है। दूसरा कॉज है। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एक अर्थ के हिस्ट्री में एक ऐसा एज आया था, आइस एज, ठीक है। एक ऐसा एज है, एज मतलब समझो एक एरा, एक पीरियड, मतलब एक टाइम आया था, जैसे पीरियड तुम लोग जानते हो, हिस्ट्री में पढ़े होगे, ठीक है। तो एक ऐसा एज आया था, एज, एरा या फिर पीरियड, दो सबको एज ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा एज आया था जिसमें आइस एज में बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए थे, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो गए थे, शुद्ध हिंदी, लुप्त हो गए थे, ठीक है। मतलब एक्सटिंक्ट मतलब अब वो वैसा टाइप का एनिमल, तुम लोग को बता चुका, फिर एक बार बता रहा हूँ। एक्सटिंक्ट मतलब वो उस टाइप के एनिमल, वैसे उस स्पीसीज के एनिमल अब अर्थ पे एक भी जगह नहीं पाए जाते, ठीक है। नॉट ओनली वन कंट्री, कहीं भी नहीं पाए जाते, इसलिए उन लोग को आपको एक्सटिंक्ट बोल दिया गया था, ठीक है। इसी तरह धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं जानते हो क्या होता है तो मेरे पिछले का लेक्चर्स देखो, समझ आ जाएगा। यूनिट 5 में ही पढ़ाए हूँ ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण बारिश डिक्रीज इन रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट हो रहा है, ठीक है, डेजर्ट बढ़ रहा है, रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसा सब कारण हो रहा है, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण। मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन से इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट अगर चेंज हो जाए तो एक जगह का, मानो हम लोग का बॉडी, जैसे हम लोग हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। हम लोग का वार्म ब्लडेड है ह्यूमन बींग, ठीक है। बर्ड्स भी ह्यूमन बींग, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड तुम लोग बस अभी पढ़ा दे रहा हूँ, तुम लोग को अभी कुछ जरूरत नहीं है वार्म ब्लडेड, ये क्लास 12 में पढ़ोगे। वार्म ब्लडेड एनिमल्स उसको बोलते हैं जो कि जैसा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंजेस हो, ठीक है, जैसा भी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंजेस हो उसको अडेप्ट कर ले और उसी में रहना सीखे, ठीक है। ये नहीं कि ठंडा है तो गर्मी आ गया तो वो मर जाएगा, नहीं, हम लोग नहीं मरते हैं ना, हम लोग वार्म ब्लडेड है, ठीक है। और एक होता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम पोइकिलोथर्म्स, ठीक है, पोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड, जो कि अगर एटमॉस्फेयर में अगर टेम्परेचर चेंजेस आता है, टेम्परेचर चेंजेस होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो वो लोग मर जाते हैं, वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं अपने शरीर को, ठीक है।
और बहुत सारे एडेप्टेशन शो करते हैं इसी कारण, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज था, बट वही मैं बता रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज होगा तो जो पोइकिलोथर्म्स है, जो कोल्ड ब्लडेड है, वो लोग अपना अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, उन लोग का डेथ होगा, ठीक है, उन लोग का डेथ हो जाएगा। इसलिए अगर डेथ होगा मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, ठीक है। और जैसे पेंगुइन्स, सील्स, व्हेल्स आर आल्सो थ्रेटेंड, इसी के कारण, ठीक है, पेंगुइन्स, सील्स, व्हेल्स ये लोग थ्रेटेंड है। थ्रेटेंड मतलब ऑन द वे टू एक्सटिंक्शन, मतलब अगर और भी थोड़ा सा और ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ और थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो देखा जाएगा कुछ सालों में, कुछ डेकेड्स में ये सब एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये था तीसरा। चौथा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तुम लोग जानते हो, हम लोग जो इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, सब सब फील्ड में, एयर में, वाटर में, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, बहुत तरीके का, सैंड पॉल्यूशन पढ़ा है तुम लोग को, ठीक है। तो जानते हो पॉल्यूशन के कारण बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन भी अच्छे से पढ़ाया हूँ, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, ठीक है। पॉल्यूशन से ये तो जान रहे हो कि पॉल्यूशन के कारण इतना जो पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं उसके कारण बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, ठीक है। बट एक 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 छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बायोमैग्निफिकेशन का लॉस यहाँ पे हो रहा है। जैसे बायोमैग्निफिकेशन तुम लोग जानते हो, ठीक है, अच्छे से एग्जांपल से समझाया था तुम लोग को। बायोमैग्निफिकेशन के कारण जो एनिमल्स में जा रहा है, पर एनिमल में अमाउंट बढ़ते जाता है, तुम लोग को याद होगा तो बायोमैग्निफिकेशन में, तो उस एनिमल्स का डेथ हो जाता है। क्यों हो रहा है? पॉल्यूशन के कारण ही ना। बायोमैग्निफिकेशन हम लोग पॉल्यूशन में ही पढ़े थे ना, तो इनडायरेक्टली पॉल्यूशन, डायरेक्टली बायोमैग्निफिकेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन के कारण कुछ नहीं हो रहा है, कारण किसके कारण हो रहा है? पॉल्यूशन के कारण। इसके कारण देखा जाता है कि कार्निवोरस बर्ड्स, कार्निवोरस, ठीक है, मैं बायोमैग्निफिकेशन में क्या मतलब, जो सबसे ऊपर रहता है, मैं पढ़ाया था तुम लोग को, सबसे ऊपर रहता है कार्निवोर्स, ठीक है। पहला क्या? प्रोड्यूसर, घास, फिर से हर्बीवोर्स जो घास खाता है, फिर कार्निवोर्स जो हर्बीवोर को खा जाता है। तो सबसे ज्यादा ऊपर वाला में जाएगा ना, कार्निवोर्स में तो जाएगा ना सबसे ज्यादा। तो इसलिए देखा जाता है सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा डेथ कार्निवोर्स का होता है, ठीक है, कार्निवोर्स बर्ड्स, ठीक है, लाइक फैल्कन, किंगफिशर, ये सब कौन सी बर्ड्स है? कार्निवोर्स बर्ड्स, ठीक है। ये था 4 पॉइंट। अब आगे देखते हैं, ठीक है। और इसका टेंशन मत लो, इसका नोट्स में मैं अच्छे से लिखवा दिया हूँ, तुम जाओ बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ से सारा चीज़ प्रोवाइड है, वहाँ से सब आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तब आगे देखते हैं बच्चा पार्टी। 5वां पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब समझो, ठीक है। एक्सप्लॉयट मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से यहाँ हम लोग सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड बातें होंगी। देखो बिजनेस इतना अच्छा चीज़ है कि ना आदमी को क्या क्या करने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। पैसा, बिजनेस नहीं बोलूँगा, पैसा, ठीक है। पैसा एक है ऐसा चीज़ जो आदमी, बहुत कोई आदमी इतना गिर जाता है कि ऐसा ऐसा काम करता है जो कि उसको कभी लाइफ में नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स इतने सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, देखोगे वो पर्टिकुलर कोई एक कंट्री में ही पाया जाएगा, कहीं स्विट्जरलैंड में पाया जाएगा, कोई नीदरलैंड में पाया जाएगा, ठीक है, कोई इंडिया में भी पाया जाता है। पीकॉक कितना सुंदर होता है, ठीक है। तो पैसा, जो मैं बोला तुम लोग, पैसा, लालच, आदमी ना इसको बिजनेस स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? बिजनेस। इसी चीज़ को, जैसे मानो कोई अच्छा बर्ड है, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, कोई कंट्री है, मानो एक एग्जांपल न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड का कीवी बर्ड, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर वही लोग, न्यूजीलैंड वाले लोग, ठीक है, अगर उसको एज अ बिजनेस स्टार्ट कर लें कि दूसरे कंट्री में भी इसको दे, ठीक है, कि दूसरा कंट्री में हम लोग को पैसा दे, समझे, दूसरा कंट्री हम लोग को पैसा दे, तो
पैसा के कारण वो लोग किया, बट वो लोग ये नहीं समझा कि वो लोग का अपना लॉस हो रहा है, कितना बड़ा लॉस। अगर मानो इस कंट्री में अगर कोई कीवी जो एग्जांपल था वही मानो, ठीक है, कि कीवी जो हम लोग एक्सपोर्ट कर दिए वो लोग न्यूजीलैंड वाला लोग, तो वहाँ पे तो कम हो गया ना। मानो एक्सपोर्ट तो वो लोग कोई 2-3 तो एक्सपोर्ट करता नहीं है, बिजनेस में जानते हो हजारों एक्सपोर्ट होता है, लाखों एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो बस एक ही जगह तो थोड़े होता होगा, वो इंडिया को भी दिया, यूएसए को भी दिया, चाइना को दिया, सब जगह दिया, ठीक है। तो वहाँ पे जो कीवी का नंबर है, तो ठीक है, वहाँ का जो कीवी का पॉपुलेशन है वो तो डिक्रीज हो गया कि नहीं, ये तो समझ पा रहे हो। अगर डिक्रीज हो गया तो धीरे धीरे अगर ओवर एक्सप्लॉइट करने लगे, ओवर मतलब हद से ज़्यादा, थोड़ा करो तो चलता है, बट मैं तो बोलूँगा थोड़ा सा भी नहीं करना चाहिए, ठीक। बट पैसा ऐसा चीज़ है करवा देता, बट ओवर करने लगा, क्या ओवर, कुछ भी चीज़ अगर ओवर करोगे, कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, ठीक है, समझे। पढ़ना सीखे बट ओवर पढ़ना भी ठीक नहीं है, खेलना ठीक है बट ओवर खेलना ठीक नहीं है, मोबाइल चलाना ठीक है बट हद से ज़्यादा ओवर मोबाइल चलाना ठीक नहीं, समझ। तो वही है, एक्सप्लॉइट कर रहे हो ठीक है, बट ओवर हद से ज़्यादा कर रहे हो तो गलत, समझे। तो ऐसे ही देखा गया है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण बहुत सारे बर्ड्स का, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स का पॉपुलेशन रिड्यूस हुआ है, ठीक है। इसी कारण वो लोग धीरे धीरे ऑन द वे टू एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब समझ रहे हो, बार बार क्यों समझाऊंगा, एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। और एक दो एग्जांपल है, देखो इन लास्ट 500 ईयर्स, मतलब एक्सटेंट ये नहीं कि एक साल में हो जाता है, 2 साल, ये मतलब एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। एक अगर इंसेक्ट हुआ या फिर एक बर्ड हुआ, उसको एक्सटेंट होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, 200-300 साल लग सकते हैं, ठीक है। इतना जल्दी कोई एक्सटेंट नहीं होगा, एक जनरेशन को ख़त्म करना है तुमको, समझे। मतलब एक्सटेंट मतलब क्या, उसका जितना भी जनरेशन है सबको ख़त्म करना है, ख़त्म करना नहीं, ख़त्म हो जाता है खुद, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट 500 में डोडो है, एक मॉरिशियस जगह, तुम लोग नाम सुने होंगे, मॉरिशियस में एक डोडो था, काफ़ी सुंदर था, ठीक है। ये लोग इतना ज़्यादा एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन किए, ठीक है, कि ये अब एक्सटेंट हो गया है, ठीक है। तो ये मतलब क्या, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण एक्सटेंट हो गया, ठीक है। देखो अगर हम लोग वहाँ भेज दे, तुम लोग बोलोगे सर हम लोग तो वहाँ भेज दिए उस कंट्री में तो उधर तो होगा, नहीं यार, हम लोग इतना तो ज़्यादा नहीं भेजे हैं ना, इतना तो ज़्यादा अमाउंट में नहीं भेजे हैं जितना अमाउंट में उस कंट्री के पास था, क्योंकि वो तो बस पर्टिकुलर कोई एक कंट्री को थोड़े भेज रहा है, वो तो 10, 15, 20, 25, 100 कंट्री को भेज रहा होगा ना, तो कि कितना छोटा छोटा अमाउंट में भेज रहा होगा, समझे। तो वहाँ भी तो एक्सटेंट हो जाएगा और यहाँ तो एक्सटेंट हो ही रहा है, समझे। तो ये एक्सटेंट हो जाता है और ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये तो 5वां नंबर पॉइंट, इसका नोट से देखना और एक दो एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज, इसका कुछ नहीं कर सकते, सुनामी हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, बहुत कुछ हुआ जो नेचुरल है, फ्लड हुआ, वो आता है तबाह करके चला जाता है, पूरी फसल बर्बाद कर देता है, पूरा लाइफ बर्बाद कर देता है। तुम लोग अगर देखे होगे, जैसे अभी हम लोग के बिहार यूपी साइड, वहाँ पे कितना फ्लड जम गया था, ठीक है, फ्लड के कारण कितना किसान लोग को लॉस हुआ। तो ये तो चलो बिजनेस का लॉस हुआ, ठीक है, बट बिजनेस ही क्या लॉस हुआ, ओनली वो जो प्लांट्स मरे, जो प्लांट्स अब जो फ्रूट देते, ठीक है, जो प्लांट्स जिंदा थे, जो एक ग्रीनरी था, वो भी तो ख़त्म हुआ। जो कितना प्लांट्स थे बड़े बड़े, वो लोग भी टूट गया, वो सब भी टूट गया। जो एक्वाटिक एनिमल्स थे, इंसेक्ट थे छोटे छोटे, जो कि बहुत मेजर रोल करते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। तुम लोग तो जानते हो छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे बैक्टीरिया बहुत मेजर रोल करते हैं इन्वायरमेंट में। मैंने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा है तुम लोग को, अगर वो लोग छोटा छोटा बैक्टीरिया
अगर नहीं रहता तो हम लोग का नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट नहीं होता, समझे। तो इसी कारण नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण बहुत सारा लॉसेस होता है बायोडाइवर्सिटी का, समझे। ये तो इजी पॉइंट था। और ये इरिवर्सिबल होता है, ये नहीं कि फिर से अब होगा वैसा, मतलब फिर से होगा मतलब फिर से पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर सुनामी आ जाए तो वो देखो वो जगह तबाह जैसी हो जाती है, उसको अगर कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत, ठीक है। एक ऐसा ही सुनामी आया था कोलर बेड अंडमान सी में, अंडमान सी में, समुद्र में, वहाँ पे कोलर बेड में एक सुनामी आया था, पूरा तबाही मचा दिया था, ठीक है। इसलिए वहाँ का बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी में लॉसेस हुआ। देखा। तीसरा है इंट्रोडक्शन टू एक्सोटिक स्पीसीज। ये एकदम इंडिया के कंडीशन से मैच करता है। देखो इंडिया में थे राजा महाराजा, बहुत सारे राजा थे, ठीक है। अंग्रेज आए, अंग्रेज बोले हम लोग यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ बहुत एग्रीकल्चर यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ की खेती, यहाँ की मसाला यहाँ के वहाँ विदेश में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो वो लोग आया, ये सब किया, धीरे धीरे अपना बिजनेस इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि अब वहीं के राजा को बैटल में हरा कर, ठीक है, हरा कर, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम लोग नाम सुने होंगे, हरा कर पूरा था, वहाँ से एक छोटा सा जगह लिया था, आया था तो राजा से क्या बोला था कि थोड़ा सा मुझे जगह दे दीजिए कि हम थोड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। तो राजा बोला ठीक है, कुछ टैक्स मांगा, फिर वो राजी हो गया, चलो तुम लोग काम करो यहाँ। क्योंकि राजा तो पहले राजा जैसा था पूरा, मतलब जैसे अभी भी होता है बहुत जगह, ठीक है। बट धीरे धीरे अपना इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, इतना पैसा कर लिया, सब कुछ कर लिया कि धीरे धीरे वो पूरा राजा का ज़मीन ही हड़प लिया, समझे। ये तुम लोग पढ़े हो अच्छे से। और हम लोग पे कितना सालों तक राज किया इंडिया पे, बाद में जाकर 1947 में हम लोग की आज़ादी हुई, ठीक है। तो ऐसा ही है इंट्रोडक्शन टू एक्सोटिक स्पीसीज। वहाँ पे था कि दूसरा स्पीसीज नहीं था, सेम स्पीसीज था, बट यहाँ पे दूसरा स्पीसीज, ठीक है। हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स को, बहुत सारे फ्लावर्स को बाहर से इंडिया में लाते हैं, यहाँ का सुंदर लगने के लिए बहुत कुछ कारण होता है, खेती के लिए अच्छा के लिए बहुत कुछ कारण होता है, उसके लिए हम लोग वहाँ से लाकर यहाँ पे उसको प्लांट करते हैं कि अच्छा से हो, सब कुछ बढ़िया रहे, ठीक है। ऐसा ही एक एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ, ठीक है। इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम आइथोनिया है, इसलिए अंडरलाइन। ये क्या किया, इसका फ्लावर का शेप और कलर इतना सुंदर था कि बहुत अट्रैक्टिव था, ठीक है। तो तुम तो जानते हो बंगाल फ्लावर की सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बोई मेला होता है, पुष्प मेला होता है, शायद ही कहीं पे पुष्प मेला होता है, फूलों का मेला, ठीक है। यहाँ पे होता है, बंगाल में होता है, मैं तो और कहीं नहीं देखा जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। बंगाल इस वाटर हाइसिंथ एक प्लांट है, एक फ्लावर है, ठीक है। इतना सुंदर था कि इसको लेकर आया बंगाल, गवर्नमेंट ही लेकर आया होगा, ठीक है। बहुत सुंदर था, बहुत इसका फ्लावर का कलर अट्रैक्टिव था, फ्लावर का शेप भी बहुत अच्छा, ठीक है। धीरे धीरे बट इसका एक लॉस क्या था, उन लोग को शायद पता ना हो, बट इतना जल्दी ये अपना नंबर इंक्रीज करता था ना, ठीक ना, मतलब होता है ना बहुत जल्दी जल्दी नंबर इंक्रीज करना, अपना पॉपुलेशन इतना जल्दी इंक्रीज किया ये कि यहाँ पर जो फ्लावर था उस पॉन्ड में मानो आइकोनिया इस वाटर हाइसिंथ को प्लांट किए, ठीक है। और इतना जल्दी उस पॉन्ड में वो इतना जल्दी ग्रो किया, इतना जल्दी अपना पॉपुलेशन को एक्सपेंड किया कि वहाँ पॉन्ड में और जो दूसरे प्लांट्स थे, दूसरे फ्लावर्स थे, दूसरे एनिमल्स थे, उन लोग का लाइफ बर्बाद कर दिया, उन लोग को अब जगह ही नहीं रहने दिया, ठीक है। और वो लोग इतना पॉल्यूशन किया कि वो लोग मर ही गए, जो एक्वाटिक वहाँ पे एनिमल्स थे और जो अनदर एक्वाटिक प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे, ठीक है, उन लोग का डेथ हो गया, ठीक है, ड्यू टू दिस। इसलिए इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्या हुआ
इंट्रोडक्शन टू एक्जोटिक स्पीसीज, मतलब इंट्रोड्यूस किए एक्जोटिक दूसरा स्पीसीज बाहर का, ठीक है। वो क्या किया, सब एक्वाटिक एनिमल्स को मार दिया, एक्वाटिक प्लांट्स को मार दिया। मतलब क्या, इनडायरेक्टली किया लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम लोग का यहाँ का बायोडाइवर्सिटी को लॉस किया। समझे, समझ आ रही है? बस यही था 7 पॉइंट। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। थोड़ी लेक्चर्स बड़ी हो रही हैं, बट सॉरी, कुछ नहीं कर सकते, ये चैप्टर्स बड़े हैं, ये यूनिट बहुत बड़ा है। समझे, जेनेटिक्स ही मैं पार्ट 8 तक पढ़ाया हूँ, वो तो इससे इससे तो 10 मार्क्स ज़्यादा आता है इसमें, ठीक है। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा और 2-3 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। तुम लोग थोड़ा कोऑपरेट करो और नोट्स जाकर डाउनलोड करो और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करो, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय।